प्रदीप गिल आज से हम इनको कह सकते हैं पंचायती रूप से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पंचायती उम्मीदवार इनको कहा जा सकता है। जींद विधानसभा में लगातार ये फील्ड में एक्टिव हैं। एक तरफ आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदरणीय हैं। क्यों नहीं होंगे? जिनके साथ मैंने काम किया, जिनके सानिध्य में रह करके, हमारे पूर्वजों ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम वहाँ से निकले तो कोई ऐसी बात कहेंगे। वो वैसे भी उम्र में मेरे पिता समान हैं, मेरे लिए आदरणीय तो हैं ही, तो मेरे ये संस्कार नहीं कहते। निर्दलीय चुनाव अब की बार हरियाणा में बहुत से नेता लड़ रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। एक चर्चा भी है निर्दलीय अब की बार अच्छे खासे जीत कर आएंगे, तो आप क्या देखते हैं, विधानसभा जाएंगे? अच्छी बात है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आज़ाद उनकी सोच रही है, और जब निर्दलीय जीत करके आएंगे, मैं तो आश्वस्त हूँ कि कहीं न कहीं आए दिन हमारा चुनाव जो है सीधा सरकार के साथ जा रहा है। लोग इन दोनों घरानों से इतने तंग हैं, यहाँ तक भरे हुए हैं। अब जनता ने देखना है कि करना क्या है, कि मुझे आज लड़ना पड़ा। क्यों? 14 साल तक लगातार पार्टियों के झंडे उठाता रहा। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे हरियाणा में राजनीतिक चुनावों की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं। अभी फिलहाल हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाले जींद में मौजूद हैं, और जींद की बात करें तो जींद में 5 सीटें हैं। 5 सीटों पर जो मुकाबला है, कड़ा टक्कर का मुकाबला है। उचाना की बात करें तो उचाना में भी निर्दलीय रूप से प्रत्याशी उतारे हुए हैं, और जींद की बात करें तो जींद में कांग्रेस की टिकट की उम्मीद लगाए हुए प्रदीप गिल निर्दलीय तौर पर मैदान में। आज कह सकते हैं पंचायती उम्मीदवार भी उनको बोल सकते हैं। जींद में खापों का गढ़ है, जैसे कि कंडेला खाप है, नौगामा खाप है, या कह सकते हैं माजरा खाप है। नौगामा खाप ने प्रदीप गिल का आज पंचायत के रूप में एक समर्थन करने का काम किया है। प्रदीप गिल हमारे साथ हैं, आज बात करते हैं नौगामा पंचायत ने क्या कुछ फैसले लिए हैं और किस प्रकार का समर्थन किया। प्रदीप जी, पंजाब केसरी में स्वागत है। देखिए, मेरी जो जड़ें हैं वो जो देहात से मैं आता हूँ, वहाँ खापों का भी जो है बहुत बड़ा कद रहता है हर चीज़ में। तो नौगामा खाप के लगभग 6 गांव इस हल्के में आते हैं। जब हम चुनाव से पहले भी इकट्ठे हुए थे, हम लोगों ने बात रखी थी भाई चुनाव की टिकट अगर किसी इस इलाके में 36 गांव पड़ते हैं, 36 गांव में किसी को मिलती है तो फिर हम चुनाव के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर जिसको आज टिकट मिली है, सीधे तौर पर कहूँ तो इनके बारे में भी हमारी चर्चा हुई थी कि इस तरह से अगर जो आदमी फील्ड में ना हो और जो आदमी सदैव इस जींद से ठगी करते रहे हों, इन लोगों को अगर टिकटें मिलती हैं तो क्या करना है। तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि भाई चुनाव टिकट के आने तक एक बार देखते हैं कौन कौन लोग मैदान में आते हैं, क्या होता है। तो इत्तेफाकन मैं अकेला ही वहाँ से टिकटार्थी जो है रहा हूँ उन 6 गांव से। तो वो चर्चाएं ऑलरेडी चली हुई थी, जिस पे 9 गांवों के 36 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर के आज आशीर्वाद दिया है और मुझे आश्वासन दिलाया है कि आज से ये चुनाव उनका है। वो हर उस गांव में जाकर के वोट की अपील करेंगे और कमेटियां बना करके इस चुनाव को लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज महावीर गुप्ता के चुनाव में आए हैं प्रचार के लिए, तो किस प्रकार देखते हैं आप? हरियाणा में कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार फील्ड में मेहनत कर रही थी, आप भी कांग्रेस में थे, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हर नेता अपनी पार्टी के लिए काम करता है। हर नेता अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कि भाई कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हम सम्मान करते हैं, वो मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं यही कहूँगा कि वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी है कि आज सभा तो होनी थी, सभी राजनीतिक सभाएं होती हैं, करना उनका बनता भी है। पूरे हरियाणा में हरियाणा के नेता हैं वो, और मेरा अपना काम मैं आज लगातार, आपको पता ही है कि हम लोग फील्ड में थे और हम लोगों ने अलग अलग गाँव में जाकर और बहुत सारी कॉलोनियों में, जैसे बूढ़ा बाबा बस्ती में आज हमारे सैंसी समाज ने बहुत अच्छा जो है ना मान सम्मान किया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम यहाँ से आपको जीता कर। प्रदीप जी, एक तरफ आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदरणीय हैं। क्यों नहीं होंगे? जिनके साथ मैंने काम किया, जिनके सानिध्य में रह करके, हमारे पूर्वजों ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम वहाँ से निकले तो कोई ऐसी बात कहेंगे। वो वैसे भी उम्र में मेरे पिता समान हैं, मेरे लिए आदरणीय तो हैं ही, तो मेरे ये संस्कार नहीं कहते लेकिन कि मैं कोई बात कहूँ। लेकिन मेरा एक कहना है कि मैंने लगातार उस पार्टी में बहुत मेहनत की,
7,900 वोट जो है पे आके 2019 में कांग्रेस खड़ी हो गई थी। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जहां 34,000 वोट लिए थे, वहीं 7,900 पे कांग्रेस अटक गई थी। दोबारा से जब हम लोगों ने मेहनत की, चाहे मैंने मेहनत की, बलजीत रेड्डू जी ने मेहनत की, प्रमोद सहवाग जी ने, हमारे भाई सत्तू संगतपुरा जी ने, बहुत से लोगों ने, रघुवीर भारद्वाज जी उसी कड़ी में थे, सुरेश गोयल जी, 46-47 लोग, सबका नाम लूँगा तो लंबा समय लग जाएगा, पूनम चौहान जी, सभी लोगों ने खूब मेहनत की सेवा दल के साथ। लेकिन कांग्रेस ने मेहनत तो नहीं देखी ना। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, मुझे लगता है कि ऊपर से पता नहीं क्या किस तरह से आंकड़े पेश किए गए होंगे। हो सकता है कि उन आंकड़ों में कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें छुपा दी गई हों, किस प्रकार से वहाँ क्या चीज़ें पेश की गई, मेरे से क्यों कहलवा रहे हो, सारी बातें लोगों को पता है। तो जैसे भी वो टिकटें आई हैं, अब वो अपनी टिकट पे चुनाव लड़े हैं, हम लोगों ने एक फैसला किया। कहना तो पड़ेगा ना, अब जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, जवाब तो देनी पड़ेगा। लेने लेने में तो कोई था नहीं, मैं भाई मैंने, लोग कहते हैं ये, मैं तो कोई बीच में था नहीं इस चीज़ के लिए। क्या मैं कहते हैं, मन की बात बता दी। बात आपको पता ही है, लेकिन अगर वो फील्ड में होते तो मुझे लगता कि मेहनत को टिकट मिली है तो मैं उसका सारथी होता 100%। निर्दलीय चुनाव अब की बार हरियाणा में बहुत से नेता लड़ रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। एक चर्चा भी है निर्दलीय अब की बार अच्छे खासे जीत कर आएंगे, तो आप क्या देखते हैं, विधानसभा जाएंगे? अच्छी बात है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आज़ाद उनकी सोच रही है, और जब निर्दलीय जीत करके आएंगे, मैं तो आश्वस्त हूँ कि कहीं न कहीं आए दिन हमारा चुनाव जो है सीधा सरकार के साथ जा रहा है। और 200% कहूँगा, एक तो 100% कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए। अभी भी मेरे पास श्याम कॉलोनी से लोग आए हुए थे, लोग इन दोनों घरानों से इतने तंग हैं, यहाँ तक भरे हुए हैं। अब जनता ने देखना है कि करना क्या है, जनता ने देखना है कि अगर फिर से ठगी का शिकार होना है तो फिर यही लोग सही हैं, अगर कहीं न कहीं सेवा की भावना से आगे बढ़ाना है तो फिर मैं सही हूँ। प्रदीप जी, जींद को खापलैंड भी कहा जाता है और जाटलैंड भी कहा जाता है। भाजपा ने अब की बार 5 सीटों पर नॉन जाट को उतारने का काम किया है। एक तरफ आपका निशान देखते हैं तो गन्ना किसान है, जब आंदोलन की बात आती है तो जींद से ही एक आंदोलन देखने को मिलता है जब राकेश टिकैत रोते हैं। तो क्या लगता है जींद की जनता गन्ना किसान पर मोहर लगाने का काम करेगी? किसानी पर हमारे सारे बिजनेस आधारित हैं। जब किसानी मर जाती है तो मार्केट ठप हो जाती है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए इतना बढ़िया जो है चुनाव निशान दिया है, जो कि गन्ना किसान जो मुझे मिला है। उस दिन मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन मुझे गन्ना किसान जो है मिला था। मैं किसान का बेटा पहले हूँ, राजनीतिक बाद में हूँ, और मेरी जड़ें किसानी से जुड़ी हुई हैं। कोई आदमी कहे तो मैं सामने आकर के बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ मुझे इतना बढ़िया सिंबल मिला है, जब किसान का मेरा वोट डालेगा तो 100% हाथ रुकेगा एक बार, और वोट कमल पे, हाथ पे, और फिर जाएगी साथ पे 100%। क्यों? मतलब पहले तीनों पे रुकेगा हाथ? रुकेगा हाथ, क्योंकि किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी इन दो सिंबलों की तरफ। हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और दीनबंधु छोटूराम की भी तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पर लाइनें लिखी हुई है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे कि बता तेरी क्या रजा है। तो क्या लगता है इन लाइनों से किस प्रकार देखते हैं चुनाव? खास चरितार्थ तो मेरे लिए तो ये खास बात है, मेरे लिए तो सही बात ही है कि मुझे आज लड़ना पड़ा। क्यों? 14 साल तक लगातार पार्टियों के झंडे उठाता रहा। फील्ड में जितने हम लोग रहे कोई रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस तरह की जो है अनदेखी का शिकार हुए। तो फिर ये लाइनें सर छोटूराम जी की, वो लाइनें जो हमेशा हमारे जैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं, तो मेरे लिए भी ये लाइनें सेम आज मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज जो ये लोग ना कहीं जाते ना कहीं आते, लोगों से जो है व्यवहार इनका अच्छा नहीं है, तो जनता की मर्जी चलेगी, और जब जनता की मर्जी चलेगी तो जनता इस बार ये ज़रूर सोचेगी कि इन दोनों में से अगर कोई बेस्ट है तो वो भाई प्रदीप है, जो आम परिवार का है और आने वाले समय के लिए
उनकी सोच पर काम करेगा। प्रदीप जी, मेरे से आखिरी सवाल है। जींद को मैं कह रहा था खापलैंड कहा जाता है। जींद में बहुत सी खापें हैं। कंडेला खाप जो पूरे भारत में नाम चर्चा है, माजरा खाप है, नौगामा खाप ने आपका समर्थन किया, क्या अन्य खाप का भी समर्थन हुआ अभी तक? देखिए, अब उनका काम आगे है। उन्होंने मेरे को तो यही कहा है कि आगे की प्रक्रिया हम अपने आप देखेंगे, कैसे कैसे इसको चलाना है। ये प्रक्रिया भी कोई मेरी प्रक्रिया नहीं थी। उन गांवों का मिल कर के उन्होंने जब ये देखा कि हमारा बेटा जीत रहा है, हमारा भाई जीत रहा है, तो क्यों ना इसके चुनाव को हम अपनी आपकी तरफ से समर्थन की मांग की गई? देखिए, मैंने पहले जब मैंने चुनाव से पहले मैंने इनसे बात की थी तो इन्होंने कहा था कि भाई हम एक बार देख लें कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके बाद हम फैसला करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रदीप गिल। आज से हम इनको कह सकते हैं पंचायती रूप से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पंचायती उम्मीदवार इनको कहा जा सकता है। जींद विधानसभा में लगातार ये फील्ड में एक्टिव हैं और लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। गन्ना किसान चुनाव चिन्ह इनको मिला है और उस पर मोहर लगाने के लिए जनता के बीच में ये लगातार जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है गन्ना किसान पर जींद की जनता कितना वोट डालती है, क्योंकि एक तरफ हाथ का निशान है, एक तरफ कमल का फूल है और एक तरफ गन्ना किसान है और एक तरफ आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। जींद लगातार हर आंदोलन में एक्टिव रहा, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर अन्य आंदोलन हो। जींद को खापलैंड भी कहा जाता है और जींद को जाटलैंड भी कहा जाता है। अब देखने वाली बात है जींद की जनता किस चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।